हम सब ने एक लाइन तो सुनी होगी, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। 6 years ऑफ लॉन्च के बाद फॉग कैप्चर्ड अ मार्केट शेयर ऑफ 32% इन इंडियन डिओड्रेंट मार्केट एंड बिकेम द डोमिनेटर्स ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्री। फॉग डिओड्रेंट इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर भी नहीं था, बट फॉग की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने कम्पीट किया विद सम फर्स्ट मूवर्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर्स एक्स परफ्यूम एंड आईटीसी का एंगेज परफ्यूम। बट कैसे? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ फॉक्स जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी dominated the Indian deodorant market and became the most loved deodorant in India. Let's begin. स्टोरी की शुरुआत होती है 1985 में, जब 23 ईयर ओल्ड दर्शन पटेल उनके फैमिली बिजनेस पारस फार्मास्यूटिकल्स में एज अ मार्केटिंग हेड की पोजीशन में अपॉइंट किए जाते हैं। 7 साल के मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद 1993 में उन्होंने क्रैक नाम का एक प्रोडक्ट विच फोकस्ड ऑन क्रैक्ड हील्स लॉन्च किया। उसके ठीक 3 महीने बाद मूव, जो इंडिया का एक फेमस पेन रिलीफ ऑइंटमेंट था, वो भी लॉन्च किया एंड ये दोनों मार्केट में हिट बन गए। उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू करते हुए और भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे इच गार्ड, रिंग गार्ड, डर्मिकोल, सेटवेट एक्सेट्रा। बट 2006 में उनके बाई के साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और डिफरेंसेस पैदा होने के कारण उन्होंने अपना 24% स्टेक ऑफ पारस फार्मा सेल करके कंपनी एग्जिट कर दी। 2010 में दर्शन पटेल ने अपनी खुद की कंपनी विनी कॉस्मेटिक्स लॉन्च करी और उसके सीईओ बन गए। उन्होंने 2010 में रेज किया 70 करोड़ एंड लॉन्च हिज फर्स्ट प्रोडक्ट विच वाज 18+ जेनेसिस एंड जिंजोला, जो एक कूलिंग टैल्कम पाउडर था। बट ब्रांड का कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुआ एंड दैट बिजनेस फेल्ड। एक दिन दर्शन पटेल अहमदाबाद की एक ऑफिस में बैठे हुए थे, ड्रेस्ड इन वाइट शर्ट एंड ट्राउजर्स। उन्होंने दो लोगों को बात करते हुए सुना कि आजकल के परफ्यूम्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ये सुन के उन्होंने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया और देखा कि इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्स्ट मूवर्स थे, जैसे कि एक्स बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, यार्डले और तो और आईटीसी भी ये डिओड्रेंट मार्केट में रिसेंटली एंटर हुआ था विद इट्स प्रोडक्ट एंगेज। बट उन्होंने ये नोटिस किया कि डिओड्रेंट मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज था और यहाँ कोई मार्केट लीडर नहीं था। सबके पास छोटे छोटे स्टैक्स ऑफ मार्केट शेयर थे। उन्हें यह पता चल गया कि डिओड्रेंट मार्केट में एंटर करने के लिए उन्हें एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चाहिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बीट कर सकती थी। रिसर्च के दौरान दर्शन पटेल ने यह भी देखा कि इंडिया में जितने परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स अवेलेबल थे वो अल्कोहल बेस्ड थे, जो टेम्पररीली बैक्टीरिया को किल कर देते थे बट कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्वेटिंग। और तो और वो ओनली एरोजल स्प्रेज में अवेलेबल थे विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ वेस्टेज। कोई भी डिओड्रेंट लॉन्ग लास्टिंग नहीं था एंड ओनली एरोजल स्प्रेज में अवेलेबल था। दर्शन पटेल ने यहाँ पे एक मार्केट गैप देखा और थोड़े प्लानिंग के बाद टुक अ रिस्क टू लॉन्च अ लिक्विड बेस्ड डिओड्रेंट, जिसे हम आज फॉग के नाम से जानते हैं। दर्शन पटेल ने फॉग को प्रमोट किया एज अ प्रोडक्ट हाई ऑन फ्रेग्रेंस विथ नो गैस विच रिड्यूसेस द वेस्टेज। कंपनी का मेन यूएसपी बन गया गैसलेस डिओड्रेंट। इन ऑलमोस्ट नो टाइम ही लोकेटेड अ मैन्युफैक्चरर जिसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था नॉन एरोजल पंप्स, जो डिओड्रेंट्स के फ्लो को रेगुलेट करता है। दिस वे देयर वाज नो वेस्टेज। इस नॉन एरोजल पंप डिजाइन से फॉग लास्टेड मोर देन ऑर्डिनरी डिओड्रेंट्स। मार्केट गैप देख के प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, बट नाउ इट वाज टाइम फॉर सॉलिड मार्केटिंग जो कंज्यूमर्स में एक अलग इमेज क्रिएट करे दूसरे डिओड्रेंट्स के मुकाबले। इन 2011 फॉग लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड बिना गैस वाला स्प्रे। कंज्यूमर्स को फॉग में ट्रस्ट करवाना बहुत जरूरी था, सो फॉग ने अपनी एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करी जिसमें फॉग डिओड्रेंट को कंपेयर किया गया विद ऑर्डिनरी डिओड्रेंट और दिखाया कि फॉग इज लॉन्ग लास्टिंग एंड गैसलेस परफ्यूम। फॉग की मार्केटिंग टीम ने अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये भी बताया कि फॉग से आप 800 स्प्रेज तक कर सकते हो विद 100 ग्राम बॉटल दैट कॉस्ट ₹180, जिसे एक वैल्यू फॉर मनी सिचुएशन क्रिएट करी। और कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश किए जिसमें लिखा गया कि फॉग अंडरगोज डर्मेटोलॉजिकल टेस्टिंग बिफोर कंज्यूमर्स यूज सो दैट इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। इस कैंपेन से फॉग ने मार्केट में कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड किया और जिससे इनडायरेक्टली फॉग की सेल्स इंक्रीज हुई। जहां उनकी कंपटीटर्स फोकस कर रहे थे ग्रूमिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स, फॉग ने स्टार्ट किया डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपैंड करना, जैसे विमेन डिओड्रेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने देखा कि लोग गिफ्ट करते थे टी शर्ट्स, टाइज, वॉलेट्स, केक्स एक्सेट्रा, और ये सोचा कि वाई नॉट गिफ्ट फॉग एज अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन ऑन वेडिंग्स एंड बर्थडेज। दैट वॉज अ स्टेपिंग स्टोन जब फॉग ने प्रीमियम परफ्यूम मार्केट में भी एंटर किया विद अ स्मार्ट मार्केटिंग कैंपेन, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, जो आज कंपनी की एक टैगलाइन है। इस कैंपेन ने फॉग को मार्केट में अल्टीमेट परफ्यूम एंड डिओड्रेंट ब्रांड बनाया और तो और लोगों में फॉग को लेकर अवेयरनेस भी क्रिएट करी। फर्स्ट मंथ में ही फॉग ने सेल कर दिए अराउंड 1,50,000 कैंस एंड ये ट्रेजेक्ट्री बढ़ती ही गई। आज फॉग सेल करता है अराउंड 2 मिलियन कैंस अ मंथ और वो कंट्रीब्यूट करता है 75% ऑफ द सेल्स एट विनी कॉस्मेटिक्स। फॉग का टारगेट मार्केट था मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास और उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी मोर और लेस उनकी कंपटीटर्स से बराबर थी। बट उन्होंने फॉग को एज अ गैसलेस परफ्यूम एंड लॉन्ग लास्टिंग दिखाया, जिससे लोग फॉग को प्रिफर करने लगे ओवर कॉम्पिटिशन। फॉग की प्राइस रेंज थी ₹180 फॉर मिडिल क्लास से लेकर ₹1,200 फॉर प्रीमियम यूसेज। नाउ कंक्लूडिंग द वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट,
आपने हर बार फॉग की एड टेलीविजन पे ही देखी होगी, बट क्यों? दर्शन पटेल जब उनके प्रोडक्ट का रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि इंडिया में 90% से ज़्यादा लोगों के घर में एटलीस्ट एक टीवी तो था। तब से ही सीईओ दर्शन पटेल ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे ही करेंगे, जिससे वो मास मार्केट तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।